नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है जावा ब्रेक स्टेटमेंट। तो व्हेन अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, द लूप इज immediately terminated and the program control resumes at the next statement following the loop। तो जैसे ही हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जो भी हमारा लूप है वो कि टर्मिनेट हो जाता है और अगले केस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बढ़ जाता है। द जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट और लूप को ब्रेक करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो है ये ब्रेक। इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट स्पेसिफाइड कंडीशन। इन केस ऑफ इनर लूप इट ब्रेक्स ओनली इनर लूप। मतलब आप अगर नेस्टेड लूप यूज़ कर रहे हैं और इनर लूप के बाद आपने ब्रेक लगाया है तो ये सिर्फ इनर लूप को ब्रेक करेगा, ना कि ये आउटर लूप को भी ब्रेक कर देगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं जावा ब्रेक स्टेटमेंट का। सपोज़ आपने एक फॉर लूप लिया है int i इज इक्वल टू 1, i लेस दैन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, इफ i इक्वल 5 तो ब्रेक। और लूप के बाहर आके और लूप के अंदर हम प्रिंट कर देंगे i की वैल्यू। तो देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले ये 1 होगा, i की वैल्यू चेक हुई, 1 लेस दैन इक्वल 10 ट्रू, ये नीचे आया, 1 इक्वल 5 फॉल्स, ये प्रिंट हो गया i। ये आपका हो गया आउटपुट। अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 2 हो गई, 2 लेस दैन इक्वल 10 ट्रू, ये अंदर आया, 2 इक्वल 5 फॉल्स, तो ये प्रिंट हो जाएगा 2। i की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो गई, 3 लेस दैन इक्वल 10 ट्रू, ये नीचे आया, 3 इक्वल 5 फॉल्स, प्रिंट हो गई वैल्यू 3। इंक्रीमेंट हुई i की वैल्यू 4 लेस दैन इक्वल 4 ट्रू, 4 इक्वल 5 फॉल्स, प्रिंट हो गया 4। अब क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो गई 5, i की वैल्यू हो गई 5 लेस दैन इक्वल 10 ट्रू, 5 इक्वल 5, तो ये ब्रेक, तो ये 5 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये ब्रेक हो गया, तो ये यहाँ से एग्जिट कर गया और ये हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। तो इसी तरह आप इनर लूप और आउटर लूप में भी ये स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट्स। साथ ही साथ आप स्विच केसेस में भी ये स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी भी तरह के लूप स्टेटमेंट्स में भी ये यूज़ कर सकते हैं, सच एज फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप।